18 का सवाल तो बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा बढ़िया समझना। तो कहता दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। त्रिज्याओं का अनुपात भी दिया हुआ है 2:3 और ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया हुआ है। तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा? देखो पहले इसको ऐसे कहीं पर लिख लेते हैं। देखो दो बेलन है, दो बेलन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। वैसे नहीं भी बनाएंगे तब भी सवाल हम सॉल्व कर देंगे, तो लोगों को समझ ना आएगा। देखो यहाँ थोड़ा बढ़िया से देखो, दो बेलन है, दोनों बेलन इसकी त्रिज्या को R1 मान लिए और इसकी त्रिज्या को R2, इसकी ऊंचाई को H1 मान लिए और इसकी ऊंचाई को H2 मान लिए। दिया हुआ है क्या, बढ़िया समझो। कहता है दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, किसके अनुपात, यानी कि R1 अनुपात R2 बराबर, ये त्रिज्याओं का अनुपात हुआ कि नहीं हुआ? त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 3:2 है। कितना है? 2:3 है, 2:3। अब देखो R1, तो यहाँ ध्यान देना, अनुपात से जब हटाते हैं ना तो कोई उसमें एक चर राशि लगाते हैं, मतलब अनुपातिक राशि लगाते हैं। तो यहाँ पे R1 क्या हो जाएगा? देखो मान लेते यहाँ पे माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। जब भी अनुपात से हटाएंगे तो उसमें एक राशि लगेगा, ठीक है। अनुपातिक राशि इसको कहते हैं। तो माना कि अनुपातिक राशि x मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, x y z जो भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे x मान लिए तो R1 का मान कितना हो जाएगा? 2x। R1 का मान कितना होगा? 2x। R2 का मान कितना होगा? 3x। R2 का मान क्या होगा? 3x। अब देखो यहाँ पे ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया हुआ है बुक में, ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया हुआ है। तो ऊंचाई का अनुपात कितना है? देखो बढ़िया से, बढ़िया से बोलना पड़ेगा, गलत बोल देता तुम। 5:3 H1 अनुपात H2 बराबर कितना है? 5:3। 5:3। तो बताओ यहाँ पे H1 का मान कितना होगा? 5x। H2 का मान कितना होगा? 3x होगा। ये हुआ प्रथम बेलन और ये हुआ सेकेंड बेलन, ये पहला बेलन और ये दूसरा बेलन। अब देखो यहाँ पे कहता दोनों बेलनों की आयतनों का अनुपात क्या होगा? दोनों बेलनों की आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे कहेंगे अवेष्ट अनुपात बराबर, अवेष्ट अनुपात बराबर प्रथम बेलन की आयतन बट्टे में दूसरे बेलन की आयतन। समझ में आया? यहाँ पे इधर देखो, दोनों बेलनों की आयतनों का अनुपात मांग रहा है। तो यहाँ पे दोनों बेलनों की आयतनों का अनुपात क्या होगा? पहला बेलन की आयतन बट्टे दूसरा बेलन की आयतन। तो पहला बेलन की आयतन क्या होगा? फॉर्मूला, पहला बेलन की आयतन क्या होगा? पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 होगा ना। इसका R क्या है? R1 है, H क्या है? H1 है। बट्टे में दूसरा बेलन की आयतन पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। पाई से पाई कट गया। तो R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर, तो R1 कितना है? 2x का स्क्वायर इंटू H1 कितना है? 5x बट्टे में R2 कितना है? 3x का स्क्वायर गुना, फिर देखो यहाँ पे लगता है बहुत बिहार हवा आ गया है। इधर देखो यहाँ पे, अच्छा इसको कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद 3x का स्क्वायर, H2 कितना है? R2 कितना है? 3x, यहाँ पे है ना 3x है। उसके बाद नीचे में H2 कितना है? देखो ये भी 3x है, तो यहाँ पे भी ये 3x है। अब देखो
इसको हल करो तो 4x का होल स्क्वायर कितना, सॉरी 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर गुना यहाँ पे 5x बट्टे में यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर गुना 9x। हाँ 3x नहीं होगा, इसका स्क्वायर नहीं ना है, 3x नहीं होगा। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर, x से x कट जाएगा, कोई कटेगा, 5 चौके 20 और 9 तिया 27, यानी कि आंसर हो जाएगा 20 अनुपात 27। यही होगा इसका फाइनली आंसर। चलो इसको प्रिंट करो तो बढ़िया से।